आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 3 छोटी गेंदें बनाई गई है। यदि इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर वाली गेंद बना लेते हैं दोस्तों। तो यह किस आकृति की होगी दोस्तों? ये गोलाकार होगी। तो ये हमारे पास पहली गेंद आ जाएगी और इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंदें बनाई गई है। तो दोस्तों ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरा और ये हमारे पास तीसरा गेंद आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहले गेंद की त्रिज्या को हम मान लेते हैं। जो हमारे पास बड़े वाली गेंद है उसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं और जो पिघला के 3 गेंदें बनाई गई है उनकी त्रिज्या को r1, r2 और R3 मान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 3 छोटी गेंद बनाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बड़े वाले गेंद की आयतन होगी, जिसे हम v मान लेते हैं, वह बराबर होगी जिसे पिघलाकर बनाई गई गेंदों के आयतनों के योग के। तो दोस्तों यहाँ पे पहले गेंद की आयतन को हम v1 मान लेते हैं, दूसरे गेंद की आयतन को v2 मान लेते हैं तथा तीसरे गेंद की आयतन को v3 मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी गेंद को पिघलाकर ये गेंदें बनाई गई हैं, तो इसका आयतन बराबर होगा इन तीनों गेंदों के आयतनों के योग के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं v बराबर होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ पे दोस्तों v क्या है? v तो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? गेंद तो गोलाकार होता है, तो गोला का आयतन हम जानते हैं कि बराबर होता है 4/3 गुने पाई गुने त्रिज्या की घात 3 के। और यहाँ पे दोस्तों पहले छोटी गेंद की आयतन हो जाएगी 4/3 गुने पाई गुने इसकी त्रिज्या क्या माना है हमने? r1, तो r1 की घात 3 आ जाएगी। यहाँ पे दूसरे छोटी गेंद की त्रिज्या आ जाएगी 4/3 गुने पाई गुने और इसकी त्रिज्या r2 माने हैं, तो r2 की घात 3 आ जाएगी जोड़, और तीसरे छोटी गेंद की आयतन आ जाएगी 4/3 गुने पाई गुने r3 की घात 3। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 4/3 गुने पाई सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 गुने पाई यहाँ पे सभी में से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे देख सकते हैं ये बचेगा r की घात 3 बराबर, यहाँ पे बचेगा r1 की घात 3 जोड़ r2 की घात 3 जोड़ r3 की घात 3। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास बड़े वाले गेंद की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 3 बराबर, और छोटे गेंदों की त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है 1.5 और 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r1 आ जाएगा 1.5 की घात 3 जोड़, यहाँ पे r2 आ जाएगी 2 की घात 3 जोड़, और r3 जो कि तीसरे छोटे गेंद की त्रिज्या है वह हमें नहीं दी हुई है, और प्रश्न में हमें तीसरे गेंद का व्यास निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों हमने एक सूत्र पढ़ा है कि त्रिज्या बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्यास बटे 2 के। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास त्रिज्या क्या है? r3 है, तो यहाँ पे r3 बराबर हो जाएगा, व्यास को हम क्या कर लेते हैं, व्यास को हम d के बराबर मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा d/2। तो r3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? d/2। तो यहाँ पे आ जाएगा d/2 की घात 3। आगे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 3, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 27 बराबर, और 1.5 की घात 3 हमारे पास आ जाएगा 3.375, और यहाँ पे 2 की घात 3 आ जाएगा हमारे पास 8 जोड़, और यहाँ पे देखेंगे तो ये d की घात 3 आ जाएगा और 2 की घात 3 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 8 जोड़ 3.375, तो ये आ जाएगा 11.375, और इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा d की घात 3/8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस यहाँ से आ जाएगा 11.375। आगे दोस्तों जब 8 का हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसे इसमें घटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं d की घात 3/8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15.625। यहाँ पे दोस्तों जब
8 का गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा d की घात 3, यहाँ से आ जाएगा 15.625 गुने 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 125 के बराबर। अब दोस्तों जब हम d की घात 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो आ जाएगा d बराबर घनमूल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 125, तो 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो तीसरे गेंद की व्यास आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यह हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।